हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी सिचुएशन, जो भी क्राइसिस, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हमें जो मिडिल ईस्ट में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ईरान हो या जितनी भी गल्फ कंट्रीज हो, उसके बारे में। अब जैसा कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूएस हो, तीनों ही उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान को हमें इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया का सबसे पहले अगर हम बात करें पोर्ट के अकॉर्डिंग, तो इंडिया का एक फेमस पोर्ट जो कि चाबहार पोर्ट हमें ईरान में देखने को मिलता है। और सेंट्रल एशिया के लिए एक तरीके से गेटवे हमें ईरान में ही देखने को मिलता है, जिससे हमें अफगानिस्तान तक जाने की जो है एक्सेस मिलती है। पहली चीज ये। अब दूसरी चीज, अगर मैं इसराइल के बारे में बात करूं, इसराइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक फील्ड में इसराइल, चाहे वो डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, और चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो हमें हेल्प करता है। एंड अब मैं बात करूं यूएस के ऊपर, तो यूएस का और भारत का भी एक काफी जो बड़ा व्यापार हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि कल जो है हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने जो है एम्बेसी में, जो ईरान एम्बेसी है वहां पर गए और जो भी अपना कंडोलेंस है उसे जाहिर किया। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है अगर हम इंडिया और ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर उसके अलावा मैं बात करूं आज करंट सिचुएशन के बारे में, तो रिसेंटली जैसा कि हमने देखा है कि बहरीन में अभी एक मिसाइल की वजह से वहां की जो एक ऑयल रिफाइनरी थी वहां पर जो है आग लग गई है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो कुछ एम्बेसीज में जो भी मिसाइल्स आके गिरी है, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे वो सऊदी में हो, तो ये काफी ज्यादा चिंताजनक है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है एक पड़ोसी देश है। और उसी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि रिसेंटली जो एक शिप जो कि इंडिया से मिलिट्री एक्सरसाइज कंप्लीट करके जा रहा था और श्रीलंकन बॉर्डर्स में उसको बाद में जो है शॉट डाउन कर दिया, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली बात, जो चाबहार पोर्ट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसे हमें याद रखना है। और दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ईरान का जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट चाइनीज वेसल्स और कोई भी वेसल्स वहां से इजीली पास नहीं हो सकती है। सो इस वीडियो में हमने जाना जो भी सिचुएशन हमें मिडिल ईस्ट में जो है देखने को मिल रही है, और आगे भी हम देखेंगे कि आगे और क्या सिचुएशन बन सकती है, क्योंकि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिचुएशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू।